हॉस्पिटल से जुड़ी समस्याएं हम सबके साथ हैं और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो पेशेंट के साथ जाने वाले को फेस करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ खास आपको बताने के लिए शूट कर रहा हूं, जिसमें कि आप लोगों को अगर लगता है कि आप वीडियो में मेरे लिए कुछ खास है तो आप जरूर देखिए इसे। सबसे खास बात यह है कि जब आप किसी पेशेंट के साथ में जाते हैं तो कम से कम 2 लोग जाएं। एक लेडीज होनी चाहिए और एक जेंट्स होना चाहिए। और दूसरा, आपको समस्या यहाँ पे खड़ी होती है वहाँ पे रहना और खाना। दूसरा, क्योंकि जो साथ में होगा उसके लिए तो चलो फिर भी ठीक है, पर जो उसके साथ में एक और जाएगा, 2 जाते हैं, उसमें एक लोग को जो जाएगा उसके लिए समस्या आती है खाने पीने और रहने की। तो उसके लिए ही मैं बना रहा हूँ ये स्पेशल वीडियो, क्योंकि हम लोग, क्योंकि जेंट्स हैं, लेडीज तो अंदर हो जाती हैं, जेंट्स लोग परेशान होते हैं बाहर ही। तो मैं आपको केजीएमयू ट्रामा सेंटर लखनऊ के बारे में बता रहा हूँ। ये हॉस्पिटल इतना बड़ा है कि यहाँ पे लगभग भारत का चौथे नंबर का हॉस्पिटल है, जो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे मैं 1.5 महीने का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों को। मैंने 1.5 महीने वहाँ पे स्टे किया है और अपने आप को कैसे वहाँ पे मैंने रखा है, अपना हेल्थ मेंटेन रखा है। क्योंकि वहाँ का खाना पीना आपको बहुत, क्योंकि बाहर का ही खाना है, तो बाहर का खाना आपको खाने में इतनी प्रॉब्लम फेस आती है, बॉडी आपकी किसी तरीके की एलर्जी या किसी प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो सकते हो आप लोग, तो आपको ध्यान देना है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दें। खास बात यह है कि जब आप किसी बाहर से खाने के लिए निकलते हैं तो बाहर का खाना खाने से अच्छा है कि आप वहीं पे देखेंगे कैंटीन आपको सुविधाएं अवेलेबल हैं। वहाँ पे 2 कैंटीनें हैं, आपको बता देता हूँ, जहाँ पे आपको जाके खाना है। एक वही ट्रामा सेंटर है, उसके पीछे मिलेगी। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, पूरा उसका कैंपस है, उसी पे आपको ट्रामा सेंटर है। ट्रामा सेंटर के पीछे आपको ये कैंटीन है, वहाँ पे जाके खाना खा सकते हैं। 80 रुपए या 90 रुपए की थाली है। दूसरा, आप लोग को खाना खाने के लिए क्वीन मैरी हॉस्पिटल है, वहीं बगल में ही क्वीन मैरी, किंग जॉर्ज का ही है सब हॉस्पिटल। तो वहाँ पे भी कैंटीन है, वहाँ पे भी जाके खा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको खाने की मैंने आपको जानकारी दी। दूसरा, आपको जानकारी देना चाहता हूँ रात में लेटने का। रात में लेटने अंदर नहीं दिया जाता है, तो आपको जाना है वहां पे। आपको सेल्टर में आपको लगभग वहां पे 7 से 800 लोगों के लेटने की व्यवस्था है। तो आप लोग जाएंगे वहां पे, अपना एक जगह फिक्स कर लेना है, क्योंकि वैसे भी सामान वहां पे कुछ छोड़ के नहीं आपको आनी, क्योंकि बहुत से लोग वहां पे लेटे रहते हैं सारा दिन। तो थोड़ा सा गंदगी रहती है, मगर साफ सफाई वहाँ डेली होती है। तो इस बात को मुझे सरकार से काफी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स लगता है कि हॉस्पिटल बहुत कम होते हैं जहाँ पे जो साथ में 2 लोगों की, एक के 2 लोगों की व्यवस्था करते हैं कि भाई दूसरा बंदा कहाँ लेटेगा। तो उन्होंने इसकी व्यवस्था भी कर रखी है कि वहां पे लेटने का। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। तो शेल्टर आपको वहीं ब्लू कलर की पूरी टीन से पूरा बंद, पूरी पैक है। थोड़ा गर्मी में दिक्कत होती है क्योंकि कूलर रखे हैं बड़े बड़े 2, पर आप लोग आराम से वहां पे लेट सकते हैं। गर्मी में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो अगर आप इतना तो जब बाहर निकलते हो तो समझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये जानकारी दे दी है। तीसरी जानकारी आपको देता हूँ कि अगर हॉस्पिटल में आप दवा के लिए परेशान होते हैं, क्योंकि अगर जब डॉक्टर आपको दवा लेने के लिए भेजता है तो दवा आप बाहर निकल के लेते हो जाके, तो बाहर आपको एजेंट मिलता है। तो एजेंट से आप बिल्कुल ना फंसे, क्योंकि एजेंट आप लोगों को जो बाहर से ले जाएगा दवा दिलाएगा। और वो अगर आप जस्ट वार्ड से निकलते वाले एजेंट से फंसते हैं तो वहां से सब कट लगा होगा वहां के हॉस्पिटल के कर्मचारियों का। तो उस एजेंट से तो बिल्कुल ना लें, ठीक है। सबसे पहले कोशिश करें कि हॉस्पिटल के अंदर ही दवा मिल जाए। अगर आपको हॉस्पिटल के अंदर के डिस्पेंसरी जानी है और जानना है तो मैं वो दोनों बता देता हूँ। अगर अंदर के लेंगे तो काफी सस्ता पड़ेगा। फर्स्ट, अगर ट्रामा सेंटर पे ले रहे हैं तो ट्रामा सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पे ही, यहाँ पे एक गेट के पास ही मतलब एक है, वहां से जाकर ले सकते हैं। दूसरा, चौथे फ्लोर पे है, आप वहां से भी जाकर के दवा ले सकते हैं। वो मतलब आपको फर्स्ट तुरंत एक दिखाने के बाद ऐसा नहीं कि आप तुरंत बाहर आ जाए, बाहर नहीं आना है आपको। वैसी हॉस्पिटल के अंदर ही 2-3 डिस्पेंसरी में जाकर के आपको दिखाना है अपना पर्चा। अगर उसमें कोई ना कोई दवा तो आपको मिल जाएगी, जिस दवा मिल जाए वहां पे टिक करते जाए, क्योंकि वो पर्चा जमा करा लेते हैं। तो पहले टिक कर ले कौन कौन सी दवा इनके पास मिल रही है। जब सारी दवा आपको लगे कि इतनी दवा यहाँ से मिल रही है, तो उतनी दवा आप उनसे परचेज कर ले। और उसके बाद वो जो बचा हुआ है उस दवा को आप नोट डाउन कर लीजिए अपने पास, या ऐसा करिए पहले दवा सब वहां से टिक करवा लीजिए और अपना पर्चा लेके आ जाइए। और जो लास्ट आपका बचा हुआ है कि बाहर से लेना पड़ रहा है, ठीक है। और तीसरी भी डिस्पेंसरी में आपको बता देता हूँ, वहां पे शताब्दी एक वार्ड है। शताब्दी बिल्डिंग में आप जाएंगे और उसके पीछे साइड वहां पे भी एक डिस्पेंसरी, वहां पे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से 3 से 4 हैं, काफी हैं। मगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं वो भी आपको बता दूंगा, क्योंकि इसमें इस तरीके पूरा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए मैंने ये खास डिस्पेंसरी बता दी है। और चौथा, जब आप लोग बाहर से लेने के लिए निकलते हैं तो क्या करना है आप लोग को। बाहर के लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि किसी जो गेट के पास खड़े हुए एजेंट है उनसे तो बिल्कुल ना जुड़े। थोड़ा सा आगे और आएंगे तो आपको बाइक वगैरह से काफी एजेंट मिलेंगे। उन एजेंटों को आपको उनसे बात कर लेना कि सर आप लोग क्या कैसे लगा के देंगे दवा, कहाँ से कहाँ पे है आपकी, और उनके साथ चले जाइए आप और उनको बात करिए। जब आप लोग वहां जाएंगे तो काफी दूर वाले होते क्या हैं, देखो जो जस्ट हॉस्पिटल के बगल में मेडिकल की दुकानें हैं, वो लोग आपसे इतना ज्यादा चार्ज करते हैं
क्योंकि जानते हैं कि लोग निकलते हैं और उनकी दुकान जाके पहुंच जाते हैं। तो आप जब उनके एजेंट के साथ में जाएंगे तो वो आपको अपनी सबसे दूर वाली दुकान में ले जाएगा। तो एजेंटों को खराब मत समझिए कि एजेंट आपको गलत दवा दिला देंगे या आपको ठग लेंगे या कुछ आपसे पैसा ज्यादा चार्ज कर लेंगे। ये सब परेशानी में मत आइए, क्योंकि जब जो लोग ये जो मेडिकल वाले जो दूर बने होते हैं, ये लोग एक बंदा अपना रखते हैं कि जाकर के हमारे पास तक कस्टमर लेके आए। तो ये सिर्फ कस्टमर लाने का काम करते हैं। आप इनके साथ जाइए और अपने पर्चा दिखाइए, उनसे रेट लीजिए। और भी दुकानें वहीं आसपास होंगी, उनमें जाके दिखा दीजिए, रेट आपको काफी जेन्युइन मिल जाएगा। जो मान के चलिए 1200 रुपए की चीज है, वो आपको वहां पे शायद 900 1000 रुपए की मिल जाएगी। इतना डिफरेंस आ जाता है। अगर आप 4-5 सामान आपको बाहर से लेना पड़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको 2-4 हजार रुपए सेव नहीं हो जाएगा। और एक खास बात, अगर आप लोगों को वहां पे कोई समस्या आ रही है किसी से बातचीत करने में या हॉस्पिटल में डॉक्टरों से नहीं मिल पा रहे हैं, तो मुझे बताइए, मैं आप लोगों को बताऊंगा किससे जाकर कहाँ पे मिलना है। क्योंकि मेरे 2-4 डॉक्टरों से अच्छा परिचय हो गया 1.5 महीने में, तो उन लोगों ने मुझे काफी हेल्प पहुंचाई है। तो मैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोगों को उनका नाम सजेस्ट करूंगा। कि अगर आप लोगों को लगता है कि तो मेरी आपको दी गई जानकारी से काफी हेल्प हुई है, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं।